बच्चों, आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 के से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 3। बच्चों, उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है, संख्या रेखा पर √2 या √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो बच्चों, इसका मान निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा को खींचना होगा, प्लस एक एकक मतलब एक इकाई का आधार लेकर उस पे एक इकाई का लंब लेते हैं। लंब को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण निकालते हैं और उस कर्ण को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं। यह संख्या रेखा पर जहाँ पर कट करता है या जहाँ बिंदु पर टच होता है वह क्या होता है, √2 का स्थान होता है। तो बच्चों, आओ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पर 0 से एक एकक या 1 मीटर या 1 इंच एक इकाई क्या करते हैं, दूरी लेके एक आधार खींचते हैं। फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए इस पर क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। उसकी लंबाई क्या होगी, एक इकाई होगी, एक इकाई। बच्चों, अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह कर्ण मिलेगा। यह कर्ण जो होगा इसी की त्रिज्या लेकर बच्चों क्या करेंगे, इसी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। यह जिस बिंदु पर इसको संख्या रेखा पर टच करेगा वह क्या होगा, √2 का स्थान होगा। तो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों, आधार यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना, 1 ये भी है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इधर भी प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो बच्चों में क्या मिला, 1 1 2 मिला। तो बच्चों, यहाँ में क्या है, कर्ण का स्क्वायर है ना बच्चों। जब कर्ण के स्क्वायर को क्या हम अंडर रूट में करेंगे तो ये क्या अंडर रूट में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर, इधर भी इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। तो बच्चों में क्या मिल गया, कर्ण बराबर जो हमें ओ बी मिला, ये क्या मिला, √2 हो गया। तो बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में प्रकार जो होगा गोला प्रकार, उसमें क्या लेंगे, इसकी दूरी लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ये खींचेंगे। तो यह जो स्थान होगा यल और ये √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित होगा। ओके बच्चों, समझ में आया। बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 4 को हल करते हैं। बच्चों, उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है, संख्या रेखा पर करड़ी में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हमने करड़ी में 2 का स्थान निर्धारण कर लिया है। तो बच्चों, ठीक इसी तरह से अब हम क्या लेंगे, ये आधार √2 लेंगे। बच्चों, ये हमारा आधार रहेगा। अब यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, वह कितना रहेगा, उसकी भी लंबाई 1 एकक होगी। ठीक है बच्चों। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय करके इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, जो करड़ी में 3 होगा। बच्चों, उसका भी क्या करेंगे, हम प्रकार में वो त्रिज्या लेकर फिर मिलाएंगे। तो यह कहीं इस बिंदु पर काटेगी तो क्या होगा, वह √3 होगा। चलो बच्चों, देखते हैं। फिर बच्चों, अब हम क्या करें, बच्चों हमारी क्या होगी, 1 इकाई की होगी। इसके बाद लंब क्या 1 इकाई की है। तो बच्चों, हमें √2 का स्थान मालूम हो गया। तो बच्चों, अब हम √2 को क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए या लंब इसका लेंगे 1 इकाई। बच्चों, फिर उसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा U1, इसको मान लेते बच्चों, ये क्या हो जाता है, B2। तो बच्चों, O और B2 क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 होगा।
और इसको केंद्र मार के जब हम यहाँ पे इस तरह से प्रकार से खींचेंगे तो यह कहीं इस बिंदु पर काटती है, तो यह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगी। बच्चों इसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बच्चों आधार क्या हमारा है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दिया गया है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3। तो बच्चों कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालें, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये और दूरी क्या मिल गई, √3 मिल गई। तो इसी √3 को हम क्या लेंगे, प्रकार पे लेंगे, यही दूरी नाप लेंगे यहाँ से, फिर इसको इस तरह प्रकार पे खींचेंगे, जहाँ पर मिलेगा वो हमारा बिंदु क्या होगा, √3 होगा। ओके बच्चों।